क्या पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आधी रात की ट्रेन। इसमें 4 किरदार हैं। पहला अनिल, जो बिजनेसमैन है। दूसरा मीरा, जो कॉलेज में पढ़ती है। तीसरा रजत, जो लेखक है और उनके बैग में नोटबुक और एक पेन है। चौथा एक बुजुर्ग औरत जिनका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सफ़र की शुरुआत होती है। स्पीकर पर आवाज़ आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी बनारस एक्सप्रेस 5 मिनट में रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी बनारस एक्सप्रेस 5 मिनट में रवाना होगी। सफ़र की शुरुआत होती है। ट्रेन चल पड़ती है। डिब्बा लगभग खाली है और बाहर गहरी धुंध। मीरा अनिल से कहती है, अजीब है, पूरे डिब्बे में अंधेरा क्यों है? जैसे कोई यात्री ही नहीं हो। अनिल, रात का वक्त है, लोग सो रहे होंगे। रजत खिड़की से झांकता हुआ कहता है, नहीं यार, ये कुछ और है। खिड़कियों से भी कोई रोशनी नहीं आ रही है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंसती है लेकिन कुछ कहती नहीं। ट्रेन एक लंबी सुरंग से गुजरती है। डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाती है और पूरी तरीके से बुझ जाती है। जब रोशनी लौटती है, बुजुर्ग औरत गायब। मीरा, अरे अरे अरे, वो औरत कहाँ गई? अभी यहीं तो बैठी थी, कहाँ गई वो औरत? अनिल, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, वो यहीं थी, कहाँ गई वो? जी, इस डिब्बे में शुरुआत से सिर्फ 4 लोग थे, तुम 3 और मैं, कोई और नहीं। मीरा, नहीं नहीं, वो यही थी, उसकी छड़ी भी तो यही पड़ी है। सब छड़ी देखते हैं, सबकी सांसें थम जाती हैं। रजत अपनी बैग से डायरी निकालता है और उसको पलटता है। जैसे ही पलटता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। रजत, ये 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 कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? देखो देखो, इसमें क्या लिखा है? आज आधी रात को इस डिब्बे से लोग एक एक करके गायब हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अनिल, क्या क्या मजाक कर रहे हो? ये तुमने ही लिखा होगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरी लिखावट नहीं है, ये मेरी लिखावट नहीं है, और मैंने पहले कभी ये लाइनें नहीं लिखी है यार। मीरा, मतलब हम सबकी बारी आएगी, मतलब हम सबकी बारी आएगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सन्नाटा छा जाता है। ट्रेन की आवाज और भयानक लगने लगती है। फिर से ट्रेन दूसरी सुरंग में प्रवेश करती है। अंधेरा, लाइट्स बुझ जाती है। जब रोशनी आती है, अनिल गायब हो चुका होता है। मीरा, नहीं 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 नहीं, अनिल 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 कहाँ गया? अनिल कहाँ गया? अभी अभी यही तो बैठा था, यही तो बैठा था अनिल, अनिल यही बैठा था, यही बैठा था अनिल। दीदी,
मैंने कहा था इस डिब्बे में कभी 4 लोग थे ही नहीं। मीरा, चुप 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 रहो, चुप रहो। कुछ तो तुम छुपा रहे हो, कुछ तो तुम छुपा रहे हो। तुम ही कर रहे हो ये सब, तुम ही कर रहे हो ये सब। तुम छुपा रहे हो कुछ तो, तुम ही कर रहे हो ये सब। टीटी, मैं तो बस गिनती कर रहा हूं, असली खेल तो ये ट्रेन खेल रही है। मीरा कांपते हुए रजत के पास बैठ जाती है। रजत डायरी पढ़ रहा है। आगे 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 लिखा है, हर टनल एक आत्मा ले जाएगी। आगे लिखा है, हर टनल एक आत्मा ले जाएगी। ओह माय गॉड। ट्रेन दूसरी सुरंग में जाती है। इस बार मीरा रजत का हाथ जोर से पकड़ लेती है। लाइट बुझती है। जब लौटती है, रजत गायब। सिर्फ उसकी डायरी जमीन पर पड़ी है। मीरा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं अकेली रह गई, मैं अब अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई। मीरा कांपते हुए डायरी उठाती है। आखिरी पन्ने पे लिखा होता है, आधी रात को आखिरी यात्री हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। घड़ी में 12 बजते हैं। ट्रेन की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। मीरा खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर सिर्फ काला धुंध। वो चीख उठती है। लाइट बुझ जाती है। सुबह 6 बजे बनारस स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लगती है और गार्ड दरवाज़ा खोलता है। ये डिब्बा लेकिन ये तो 10 साल से बंद है। इसमें तो कोई सफ़र करता ही नहीं। अंदर पूरा डिब्बा खाली है। बस एक पुरानी डायरी और मीरा की चुन्नी पड़ी है। डायरी अपने आप खुलती है और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब ये डिब्बा नए यात्रियों का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।